संत तो कपड़ा पहन के रहे या दिगंबर रहे, संत तो पूज्य हैं। संत को हर रूप में पूजना चाहिए। संतों का दिल दुखाना मतलब ईश्वर का दिल दुखाना है। इसलिए संतों का अपराध भगवान कभी क्षमा नहीं करते और मेरे वाणी से कभी संत का अपमान नहीं होता। यदि हुआ है तो आप क्षमा जरूर करें। मेरी वाणी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है। सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। यदि मेरी वाणी से मेरे जैन भाइयों का और संतों का दिल दुखा है, जैन संतों का, तो ये दास अनिरुद्ध बार बार आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ और कोटि कोटि नमन करता हुआ बारंबार क्षमा प्रार्थी हूं। यदि मैंने अपराध किया है तो लाखों बार क्षमा चाहता हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका गौरी गोपाल न्यूज में। मैं हूं श्रीराम शर्मा और आप देख रहे हैं गौरी गोपाल न्यूज। हाल ही में एक मुद्दा बड़ा ट्रेंड कर रहा है और उस ट्रेंड में आपको वीडियो में दिखाया गया है कि जैन समाज के द्वारा पूज्य श्री महाराज जी के वक्तव्य के द्वारा जो नाराजगी दिखाई गई है, क्या है उसके पीछे की सच्चाई। आज हम उसके बारे में पूरी सच्चाई को जानते हुए तह तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में पूज्य श्री अनुदाचार्य जी महाराज बैठे हैं। आखिर उनसे जानेंगे क्या है इसकी पीछे की सच्चाई। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। संतों ने ही संस्कृति को बचा रखा है। संतों ने ही हम सबके विचारों को शुद्ध, आज तक इस घोर कलयुग में भी शुद्ध रखे हुए हैं। हमारे विचारों को तो केवल संतों की कृपा है। इसलिए सभी संतों को प्रणाम। हमारे द्वारा एक छोटी सी वीडियो जिस पर एक माँ ने पूछा कि जैन संत वस्त्र क्यों नहीं धारण करते, तो हमने कहा कि ये प्रश्न उन्हीं से पूछना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए? क्योंकि वही इस बात को बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जो परंपराएं हैं, चाहे वो सूरदास जी हों, तुलसीदास जी हों, कबीरदास जी हों, श्री रैदास जी हों, स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी हों या रामानुजाचार्य जी हों, हमारे यहाँ संत हमेशा से वस्त्र पहन के रहे हैं। पर कुछ संत जैसे भगवान सुखदेव जी ये दिगंबर ही रहे हैं। तो वस्त्र पहनना किसी की परंपरा है, वस्त्र ना पहनना किसी की परंपरा है। सबकी परंपरा श्रेष्ठ है। किसी की परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह नहीं है। हमने किसी की परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया। हमने ये कहा कि समाज में निर्वस्त्र होकर रहना अमर्यादित है। ये बात हमने अपनी परंपराओं के लिए कही है, आपकी परंपराओं के लिए नहीं। आपकी परंपराओं को तो हम जानते हैं कि सदा से संत दिगंबर वेश में रहते हैं और ये त्याग की प्रतिमूर्ति है। तो त्याग उन संतों में भी होता है जो वस्त्र धारण करते हैं। स्वामी श्री तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, क्या इन संतों के अंदर त्याग नहीं था? त्याग था। पर परंपराएं हैं कि ये वस्त्र, जैसे जैन मुनियों में भी कुछ संत हमने देखे हैं कि वो अपना मुख भी ढकते हैं और श्वेत वस्त्र से पूरे शरीर को ढकते हैं। तो क्या उनके अंदर त्याग नहीं है? है, उनके अंदर भी त्याग है। और कुछ संत दिगंबर रहते हैं, उनके अंदर भी त्याग है। संत तो कपड़ा पहन के रहे या दिगंबर रहे, संत तो पूज्य हैं। संत को हर रूप में पूजना चाहिए। सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। यदि मेरी वाणी से मेरे जैन भाइयों का और संतों का दिल दुखा है, जैन संतों का, तो ये दास अनिरुद्ध बार बार आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ और कोटि कोटि नमन करता हुआ बारंबार क्षमा प्रार्थी हूं। यदि मैंने अपराध किया है तो लाखों बार क्षमा चाहता हूं। संतों का दिल दुखाना मतलब ईश्वर का दिल दुखाना है। इसलिए संतों का अपराध भगवान कभी क्षमा नहीं करते और मेरे वाणी से कभी संत का अपमान नहीं होता। यदि हुआ है तो आप क्षमा जरूर करें। मेरी वाणी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है। किसी ने सवाल किया तो सवाल पर प्रति उत्तर पर हमने ये कहा कि ये सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए। और यदि
पुनः मेरी वाणी से किसी का दिल दुखा है तो मेरे जैन भाइयों का, जैन और हिंदू ये दो नहीं है, एक है। संत जैनों के और हिंदुओं के ये दो नहीं है, संत संत होते हैं, चाहे जैनों के हों हिंदुओं के। संत का काम है अज्ञान का हरण करना। आपकी शरण में कोई आए तो संत कोई भी आए, हिंदू आए, मुसलमान आए, जैन आए, संत की शरण में कोई भी जाएगा, संत का कार्य है उसके अज्ञान का हरण करना और उसके हृदय में भक्ति का दीपक जलाना, त्याग का दिया जलाना। तो संत हमारे, संत आपके, ऐसा नहीं होता। मेरी भावना कहती है कि संत सबके हैं और सभी संतों को कोटि कोटि प्रणाम। पुनः मेरी वाणी से यदि मेरे जैन भाइयों का दिल दुखा हो तो मुझे अपना भाई मानकर, अपना सेवक मानकर, अपना दास मानकर क्षमा कीजिएगा। उद्देश्य आपका हृदय दुखी करना, आपका दिल दुखाना कतई नहीं। सबको जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।